अरे भाई क्या दिन था, क्या दिन था। अगर आप सिराज के फ़ैन हैं तो तालियां बजाइए, अगर बुमराह के फ़ैन हैं तो एक बूम बूम चैट में डालिए, और अगर केएल राहुल के बार बार गिरकर वापसी देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए पहला दिन था टेस्ट मैच का। लेकिन नज़ारा कुछ ऐसा था कि जैसे T20 खेल खेला जा रहा हो। अगर विकेट गिर रहे थे जैसे पतंग कटती है, और रन बन रहे थे जैसे धीमी बारिश में बूंद बूंद। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग धड़ाम से गिरी, कैसे भारत के बॉलर्स आग उगलते हुए नजर आए, और कैसे केएल राहुल ने कहा भाई चिंता मत करो मैं हूँ ना। तो चलिए शुरू करते हैं मैच की कहानी। पहले तो होस्ट सबसे पहले टॉस वेस्ट इंडीज़ ने टॉस जीता और बोले हम करेंगे बैटिंग। भाई यही फैसला उनके लिए सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट बन गया। पिच पर हल्की हरियाली, मौसम में थोड़ी नमी, और सामने बुमराह और सिराज। अब सोचिए आप एक बल्लेबाज हो और सामने सिराज आ रहा है, मुंह पर तेवर ऐसे जैसे बोल रहा हो भाग ले भाई, और पीछे बुमराह अपनी अजीब सी रन अप लेकर गेंद डालने आ रहे हैं। बल्लेबाजों की हालत देखकर लगा पिच पे बैटिंग नहीं वाइवा देने आ रहे हैं। पहला विकेट सिराज की क्लासिक आउट स्विंगर, दूसरा विकेट बुमराह का बाउंसर, और फिर स्कोरबोर्ड 40 पर 3। लंच तक वेस्ट इंडीज 90 पर 5। अरे भाई यहाँ तो 5 स्टार होटल नहीं बल्कि 5 स्टार विकेट मिल रहे थे। सेगमेंट 2 में आप देखेंगे वेस्ट इंडीज़ की पारी का पतन। जैसे होस्ट बल्लेबाजे आते रहे और जाते रहे, कभी एलबीडब्ल्यू, कभी कैच, कभी बोल्ड, पूरा पलटन एक साथ करके गिरती चली गई। कुलदीप यादव ने भी मजा चखा, गेंद उड़ रही थी, घूम रही थी, और बल्लेबाज सोच रहे थे ये करिश्मा है या जादू टोना। आखिरकार 162 रन पर पूरी टीम आउट। 162 मतलब अगर ये स्कोर आईपीएल में होता तो लोग बोलते भाई थोड़ा कम रह गया है, लेकिन यहाँ टेस्ट में तो ये नमूना स्कोर ही निकला। टॉप स्कोरर अथनाज 38 रन, और बाकी सब मैं भी आऊँ मैं भी आउट हूँ यही सब करते रह गए। भारतीय गेंदबाज 100 के स्टार्स। अब तालियां हो जाए भारत के गेंदबाजों के लिए। सिराज 4 विकेट, आंखों में आग, गेंद में धार। बुमराह 3 विकेट और रिकॉर्ड भी तोड़ डाला, सबसे तेज 50 विकेट घर पर। भाई तुम बुमराह को देखकर लगता है गेंद भी डर जाए कि भाई मुझे मत फेंक। कुलदीप यादव 2 विकेट, अपनी घूमती गेंदों पे पूरा जादू दिखाया। ये तो जैसे एवेंजर्स की टीम थी, हर किसी का अलग अलग पावर, लेकिन सब मिलकर थैनोस यानी वेस्ट इंडीज़ का बैंड बजा रहे थे। भारत की बल्लेबाजी। अब चलते हैं हम। अब सोचिए वेस्ट इंडीज़ आउट हो गई 162 पर। सबको उम्मीद थी भारत शुरू में ही मैच जीत लेगा, लेकिन भारत ने भी कहा थोड़ा मसला होना चाहिए। जायसवाल आउट, फिर डेब्यू करने आए सुदर्शन भी जल्दी आउट। स्कोर 44 पर 2। वेस्ट इंडीज़ वाले सोचने लगे भाई मैच के वापसी का मौका है, लेकिन तभी मैदान में उतरे केएल राहुल। अरे भाई राहुल का क्लास, उनका टाइमिंग, वो कवर्स, ड्राइव्स बस देखने लायक थे। वो ऐसे खेल रहे थे जैसे आराम से खेलो मैं यहाँ हूँ। 50 रन पूरे, बल्ला उठाया और पूरा स्टेडियम गूंज उठा। साथ में कप्तान शुभम गिल भी डटे रहे, धीरे धीरे सधे हुए अंदाज में। दिन का अंत, भारत 121-2, सिर्फ 41 रन पीछे और 8 विकेट बाकी। मतलब अब मैच पूरी तरह भारत की जेब में थी। दिन की हाइलाइट्स बताते हैं तो भाई डे 1 की 5 बड़ी बातें। बुमराह का रिकॉर्ड सबसे तेज 50 विकेट घर पर। सिराज का जलवा 4 विकेट और पूरा दबाव। केएल राहुल की दमदार वापसी। वेस्ट इंडीज़ की कमज़ोर बल्लेबाजी, आए और गए। डे 2 का सस्पेंस, भारत लीड बनाएगा या वेस्ट इंडीज़ कुछ करिश्मा करेगी। तो दोस्तों पहला दिन पूरा भारत के नाम रहा। गेंदबाजी शानदार, बल्लेबाजी मजबूत। वेस्ट इंडीज़ की हालत देखकर लगा भाई यहाँ टेस्ट नहीं ट्यूशन चल रही है। अब देखना यह रह गया है दूसरे दिन क्या होता है। क्या भारत 200-300 रन की बढ़त ले लेगा या वेस्ट इंडीज़ कोई मिरेकल कर पाएगी। आप बताइए ये मैच कितने दिन में ख़त्म होगा, कमेंट में लिखिए। 3 दिन में ख़त्म या 5 दिन में ख़त्म। वीडियो अच्छा लगो तो लाइक दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और घंटी बजा दो। कल फिर मिलेंगे डे 2 के पूरे विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, और क्रिकेट से प्यार बनाए रखो, और कमेंट में लिखो बूम बूम बुमराह।